हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पीछे लेक्चर में बैटरी के बारे में डिस्कस कर लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने बात भी कर लिया था प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी को लेकर के। ठीक है, हमने कहा था कि प्राइमरी बैटरी जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होते हैं। जिसमें प्राइमरी बैटरी में हम लोग दो तरह की बैटरी के बारे में बात किया, एक ड्राई सेल लैक्लांचे सेल और दूसरा हमारा क्या था, मरकरी सेल। और सेकेंडरी बैटरी में हमने दो सेल की बात किया, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या होता है स्टूडेंट? फ्यूल सेल एक स्पेशल डिजाइन सेल होता है। ठीक है, ये काफी स्पेशल डिजाइन सेल होता है विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हीट एनर्जी होती है, जैसे हम जो फ्यूल जो होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, कोल हो गया, इनको हम क्या करते हैं जब बर्न करते हैं तो उससे जो हीट निकलती है उस हीट एनर्जी को क्या करता है, या उस हीट एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्यूल सेल क्या था, एक ऐसा स्पेशल डिजाइन सेल होता है जो क्या करता है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे जो है फ्यूल सेल हैं। इसमें मोस्टली हमको जो बात करनी है किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होता है, इट कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो हमको थोड़ा डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को लेकर के। देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करते हैं तो इसका सेटअप कुछ इस टाइप से होता है, ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा सा चेम्बर होता है और इस चेम्बर के बीच में यहाँ पर लगा रहता है आपका पोरस ग्रेफाइट लगा होता है, जो कि प्लेटिनम या सिल्वर कैटालिस्ट के अंदर भरे होते हैं। ठीक है, प्लेटिनम और सिल्वर के कैटालिस्ट भरे होते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये पोरस होता है, पोर्स होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, एक साइड से हाइड्रोजन गैस सेंड किया जाता है और दूसरे साइड से ऑक्सीजन गैस सेंड किया जाता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर NaOH भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आकर के मिलते हैं, रिएक्शंस करते हैं, इन रिएक्शन से हीट एनर्जी बनती है और वह हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने से वाटर के मॉलिक्यूल से बनते हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है, इसको बर्न करने में हेल्प करेगा, कंबक्शन प्रोसेस होगा। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कंबक्शन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और उससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट एनर्जी को यह सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए जो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो H2O में जाता है। हाइड्रोजन जाता है वो किस में जाता है, H2O में। और O2 जो होता है, O2 भी किस में जाता है, H2O में जाता है। हाइड्रोजन भी H2O में जाता है और O2 भी किस में जाता है, H2O में जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर ये रिएक्शन किस मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में। और जब बेसिक मीडियम है तो मैंने आपको कई बार समझा चुके हैं कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उस साइड उतने ही वाटर की क्या जोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं और उसके 2 टाइम्स क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। और जिस साइड जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उस साइड उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देते हैं
और उसके अपोजिट साइड उतने ही क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। तो एक ऑक्सीजन जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2। अच्छा, अपोजिट साइड 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो जोड़ा है तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर देंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ 1 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और उसका अपोजिट साइड क्या करेंगे, 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन 2 1 3, 2 1 3, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 और 2 4 है। तो क्या करेंगे, जिधर जितना हाइड्रोजन ज्यादा है उधर उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देंगे। तो इधर क्या है, इधर आपका 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो ऐड कर देंगे। तो पहले से ऑलरेडी 2 था और 2 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4, और उतने ही इधर क्या करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, तो पहले से 1 था, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है। अब रिएक्शन देखिए, तो बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन क्या, 3 2 6, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 5 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। अब देखिए चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 निगेटिव है, 4 निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, और इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जिधर से आप हाइड्रोजन गैस सेंड कर रहे हैं ये एनोड है, और ये वाला पार्ट जो है क्या है, कैथोड है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ देखिए तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोक्साइड आयन से 4 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका था, देखिए तो 2H2 प्लस O2, ठीक है, 2H2 प्लस O2। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड है, और इधर आपका क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 वाटर के मॉलिक्यूल और 1 5 वाटर के मॉलिक्यूल। तो इधर 5 वाटर के मॉलिक्यूल, इधर 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल जब इधर जाएंगे तो 5 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो 2H2O। अब प्लस हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होता है फ्यूल सेल। ठीक है, देखिए जितने भी फ्यूल सेल है उन सभी फ्यूल सेल में ये वाला जो फ्यूल सेल होता है ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं हाई इफिशियंसी वाला होता है। अच्छा, किसी भी सेल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा G अपान क्या हो जाता है, डेल्टा H इंटू 100। ठीक है, ये किसी सेल की इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है, डेल्टा G अपान डेल्टा H इंटू 100, जिससे हम किसी भी सेल की क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, पूछा जाता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पर जो वाटर निकलता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाटर निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, तो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं निकल रहा है कि जो हमारे नेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करे, पॉल्यूटेड करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है ये नॉन पोल्यूटेड है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये नॉन पोल्यूटेड होता है। पॉइंट नंबर 2, इसका यूज हम लोग इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में करते हैं क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है। ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम जिस तरह से आपके अर्थ पर अगर बात किया जाए, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वैसे ही जब अर्थ से सब सैटेलाइट्स ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी स्टेशन है, अपोलो स्टेशन। तो अपोलो स्टेशन, अपोलो स्पेस प्रोग्राम जब होता है, जैसे यहाँ सैटेलाइट जब भेजा जाता है स्पेस में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो कैमरेज लगे होते हैं, तो उन कैमरे को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको वहाँ पर क्या चाहिए, सेल चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों, एक तो यह नॉन पोल्यूटेड है, दूसरा यह लाइटर इन मास, मास में बहुत हल्का होता है।
ठीक है, ये मास में काफ़ी हल्का है, लाइटर है, तो लाइटर होने के कारण इसका हम यूज जो है पूरे स्पेस प्रोग्राम में भी कर लेते हैं, और प्लस इसकी इफिशियंसी भी आई है। तो 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या? नॉन पोल्यूटेड है, लाइटर इन मास, मास में हल्का है, इसका पूरे स्पेस प्रोग्राम में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो वाटर निकल रहा है, ठीक है, तो उसका यूज एस्ट्रोडर्म है, वो ड्रिंकिंग पर्पज में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर निकलता है वो वाटर कैसा होता है? एकदम प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूल सेल। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद से हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन, कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है? कोरोजन हम बोलते हैं कि द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल। हम बोलते हैं कि द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल in the presence of moisture, ठीक है, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो मेटल का जो स्लो ईटिंग अप होता है, धीरे धीरे जो मेटल जो है कंज्यूम होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोरोजन जो होता है वह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना जहां पर मेटल जो होता है वह एज एनोड काम करता है और मॉइस्चर जो होता है वह एज कैथोड काम करता है। और अगर ये कोरोजन आयरन का होता है, हम कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। अगर ये कोरोजन किसका होता है? आयरन का होता है, तो हम इसको बुलाते हैं कि सर ये क्या है? रस्टिंग है। क्या है? रस्टिंग है। तो रस्टिंग क्या होता है? कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का अगर कोरोजन हो रहा है तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। वही अगर सिल्वर का कोरोजन होता है तो हम बोलते हैं टर्निश्ड या टर्निशिंग हो रहा है, या हमारा सिल्वर क्या हो गया? टर्निश्ड हो गया। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है कि ये आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मॉइस्चर है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर है वह एज कैथोड काम करता है, और ये जो आयरन है वो कैसा काम करता है? एज अ एनोड। ठीक है, और हम जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है? एनोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन होता है वह आयरन, ठीक है, Fe+2 के फॉर्म में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लॉस कर देता है। और कैथोड जो कि मॉइस्चर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन O2 होता है वो H+ ले करके और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। और आप कहोगे सर मॉइस्चर में ऑक्सीजन तो है, लेकिन H+ कहाँ से आया? देखिए H+ कहाँ से आया कि देखिए हमारे मॉइस्चर में क्या है? H2O भी है और प्लस CO2 है। H2O और CO2 मिल करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड जब डिकम्पोज होता है तो ये क्या बना लेता है? H+ आयन और प्लस कार्बोनिक आयन। और यही H+ आयन जो है वो O2 के साथ क्या कर लेता है? रिएक्ट करके और H2O बनाता है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस भी कर लीजिए आप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 कर दिया हमने, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4H+ कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 4H+ कर दिया। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 4 पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इसको मैंने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और क्या बन गया हमारा? 2Fe+O2 4H+ 2Fe+2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। मतलब आयरन जो हुआ वो हमारे फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये जो फेरस आयन होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो फेरस आयन होता है Fe+2, ये फिर से क्या था? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना लेता है। क्या बनाता है? Fe2O3 और प्लस H+ आयन बनाता है। अगेन ये H+ आयन जा करके फिर O2 से रिएक्शन करके वाटर बना करके, ठीक है, और आयरन के ऑक्सीडाइज करेगा और फिर उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा।
ठीक है, यह प्रोसेस अगेन चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, तो मेरा 2, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया 8 H प्लस आयन, ठीक है, तो 4 2 जा 8 पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, 8 पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, 4 आयरन इधर भी है, 4 आयरन इधर भी है, 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 और 4 6 ऑक्सीजन इधर भी है। रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। मतलब अगर देखेंगे आप तो ये जो फेरस आयन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक आयन में, फेरिक का ऑक्साइड बन गया। और ये फेरिक का जो ऑक्साइड होता है ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके और बना लेता है क्या, Fe2O3.X जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रस्ट। इसी को हम लोग रस्ट बुलाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि रस्ट का फार्मूला क्या आता है, फार्मूला ऑफ रस्ट क्या आता है, Fe2O3.X तो ये जो फेरिक का ऑक्साइड बना वो X वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे X वाटर के मॉलिक्यूल हैं, फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो X वाटर मॉलिक्यूल सब मिल करके ये क्या बना लेगा, Fe2O3.X बना लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब ये जो रस्ट बनता है ये हमारे आयरन को क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। भाई देखो ये आयरन किस में जा रहा था, Fe+2 में, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको हमारा क्या कर रहा है, ये आयरन को क्या कर रहा है, कोरोड कर रहा है। हमारा आयरन जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज करता जा रहा है। तो इससे हम प्रिवेंट करने के लिए कि हमारा आयरन कोरोड ना हो, इसके बाद डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। तो बैरियर प्रोटेक्शन हम 2 तरह के करा सकते हैं। पहला, हम ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, ठीक है, हम आयरन की ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें। तो जब हम ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर तो मॉइस्चर आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता। मतलब ये जो ऑयल होता है या जो पेंट होता है वो एक बैरियर का काम करता है, किसके बीच में, मेटल और मॉइस्चर के बीच में, ठीक है। और बैरियर प्रोटेक्शन दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जो कोरोसिव मेटल होते हैं, ठीक है, वह जैसे कि निकल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जो मेटल्स होते हैं जो नॉन कोरोसिव होते हैं, ठीक है, इनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, इसकी कवरिंग कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम जो है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना ऑक्साइड बना लेगा, क्रोमियम जैसे ही आएगा वो भी अपना ऑक्साइड बना लेगा। तो ये जो एल्युमिनियम, क्रोमियम ये सब जो होते हैं वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। और इस तरह से जब ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर आयरन है, आयरन के ऊपर में एल्युमिनियम लगा दिया, एल्युमिनियम ने अपना ऑक्साइड बना लिया, ये रिएक्शन करेगा नहीं। तो जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इस आयरन को क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर देगा कोरोजन से, ठीक है। तो इस तरह से हम बैरियर प्रोटेक्शन करा करके अपने आयरन को क्या कर सकते हैं, कोरोजन होने से बचा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, सैक्रिफिशियल मेथड करके, ठीक है। अच्छा एक चीज और जानिएगा, अगर मैं यहीं पे जिंक का यूज करता हूँ, किसका यूज करता हूँ, जिंक का, तो इसी को लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अच्छा, सैक्रिफिशियल मेथड क्या होता है, तो सैक्रिफिशियल मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो आयरन है, ठीक है भाई, आयरन का काम, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा आयरन जो है कोरोजन से बच जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस आयरन के ऊपर एक दूसरा मेटल लगा देते हैं। कैसा मेटल, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आयरन से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आयरन से भी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा कि आयरन से पहले वही इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जैसे मान लीजिए जिंक है, गैल्वेनाइजेशन, अगर जिंक का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर कहते हैं जिंक का मेटल लगा देते हैं। जिंक जो होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो आयरन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आयरन से पहले ही वो क्या कर देता है, जिंक ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और इस तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, किसके लिए, आयरन के लिए। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड बोलते हैं।
होते हैं। तीसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का भी यूज करके हम आयरन को आयरन को कोरोड होने से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको देख रहे हो कि आजकल जो अर्थ में क्या किया जा रहा है कि जगह जगह जो गड्ढे खोन करके, ठीक है, और उसमें क्या पाइपलाइन बिछाई जा रही है आयरन की। तो जब आयरन की पाइपलाइन बिछाएंगे तो नीचे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, उनके प्रेजेंस में आने से क्या होगा, इस आयरन के पाइप का क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पर मैग्नीशियम जैसे जो मेटल होते हैं इनकी इसमें कॉइलिंग कर देते हैं, और कॉइलिंग करके इसको बाहर क्या कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आयरन जो मैग्नीशियम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो आयरन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम क्या करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन को क्या होगा, ऑक्साइड होने से बचा लेगा, जिससे आयरन हमारा जो है वो कोरोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आयरन को कोरोजन से क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट कोरोजन। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शुरू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल पोटेंशियल, इन सबको बताते हुए हम लोगों ने कोरोजन, बैटरी, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।